बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। रमज़ान का बरकत महीना जारी और सारी है। तमाम मुसलमान अल्लाह की रहमत और बरकत समेटने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान पर अपना करम बनाए रखे, सबको माफ़ फरमाए, आमीन सुमा आमीन। पकौड़े, समोसे और कचौरियाँ तकरीबन रोज़ ही हर घर में बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समोसा बनाना सिखाऊंगी कि वो लोग जो नहीं बनाना जानते या फिर वो लोग जो पहली मरतबा बना रहे हैं आराम से बना लेंगे। 2 कप मैदा लिया, उसमें 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक शामिल किया। फिर 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसको मिक्स किया। जब मैदा इस तरह हाथ में इकट्ठा होना शुरू होता है समझो कि बेहतरीन परफेक्ट डो बन रही है। फिर पानी लगाते हुए अच्छे तरीके से इसको गूंदना शुरू करें। समोसे की डो हमेशा हार्ड होती है, इसलिए हमने हार्ड डो ही गूंदनी है। डो गूंद जाए तो लास्ट में अगेन थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि अच्छे तरीके से इसको नीट कर सकें। समोसे की डो को हमने अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि ये अच्छी तरीके से मुलायम हो सके, क्रिस्पी और खस्ता हो सके जब हम समोसे फ्राई करें। तो जब डो गूंद जाए तो ऑयल से ग्रीस करें, कवर करें और छोड़ दें आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तैयार करते हैं मज़ेदार और चटपटी सी समोसा फिलिंग। 4 उबले हुए आलू लिए, उनको ग्रेट कर लिया। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टीस्पून चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए शामिल की। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक छोटा सा चॉप प्याज और 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल की। फिर मैंने ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। हरा धनिया शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले और इंग्रेडिएंट वेल कंबाइन और बैलेंस हो जाएं। और इस मज़ेदार से फिलिंग को साइड पे रख देंगे। चलेंगे रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेज पे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डो को रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा नीट करेंगे, गूंदेंगे। मैदे को काउंटर पर डस्ट करेंगे और डो को काउंटर पर लेकर आएंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे तरह से गूंदेंगे ताकि समोसा पट्टी का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बने। हमने डो को गूंदते हुए बड़े से पेड़े की शक्ल दे देनी है। फिर अगेन मैदे को डस्ट करें, इस पेड़े को काउंटर पे रखें और बेलना शुरू करें। दोनों तरफ से मैदा डस्ट करते जाएं और डो को बेलते जाएं यहाँ तक एक बड़ी सी बारीक सी रोटी रेडी हो जाए। हमने इस डो को बेलते हुए इतनी बारीक रोटी रेडी करनी है जितनी कि समोसे की पट्टी होती है, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। एक मरतबा ही एक बड़ी सी रोटी बेल के बहुत ज़्यादा समोसे रेडी कर सकते हैं। वो लोग जिनको समोसे बनाने नहीं आते या फिर वो बच्चियाँ जो कि नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है। अगर हम ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें पहले मतलब ही बहुत शानदार और मज़ेदार समोसे बना लेंगे। तो हमने लंबाई के शेप में बेलना है। एक पिज़्ज़ा कटर लें और 3 इंच के फासले पर या 1 उंगली के बराबर तमाम डो को इस तरह काटना शुरू करें जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। 3 इंच से कम इसकी चौड़ाई ना हो वरना समोसे बहुत ही बुरे और डी शेप बनेंगे और तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आप एक पट्टी को काउंटर पे लेकर आएँ और वो मज़ेदार से आलू की फिलिंग जो हमने रेडी की थी इसके सेंटर में रखना शुरू करें। इतनी एक पेंसिल की मोटाई होती है उतनी मोटाई में हमने आलू की फिलिंग को इसके सेंटर पे लगाना शुरू करना है, दोनों किनारों को छोड़कर सेम इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर हमने पानी लेना है और इसके एक साइड पे पूरी तरीके से पानी को ग्रीस कर देना है ताकि हमारी फोल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। बहुत ही मुनफिक यूनिक समोसा डिज़ाइन है ये और ये इतने क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं कि तमाम समोसे आपको इसके आगे फीके लगेंगे। दूसरी साइड से समोसा पट्टी को उठाएं और मिक्सचर के ऊपर से लाकर दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करना शुरू करें और क्लोज करना शुरू करें और हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएं ताकि अच्छे तरीके से ये जुड़ जाए। अब इसको पानी वाले पोर्शन के ऊपर रोल करें और प्रेस करें इस तरह ताकि अच्छे तरीके से हमारी फोल्डिंग हो जाए। अब हमने दोनों हाथों की मदद से इसको रोल करना शुरू करना है ताकि इक्वली ये बैलेंस हो जाए, कहीं से छोटा या बड़ा ना बने, इसकी मिठाई बिल्कुल एक जैसी आए। इसके दोनों किनारों पे पानी लगाते हुए दोनों किनारों को बंद कर देना है सेम इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब एक तरफ से इसको अंदर की तरफ मोड़ना शुरू करें, बिल्कुल इस तरह जैसा मकड़ी का जाला होता है या फिर फ्राइंग स्पाइडर होता है। इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक रोल सा रेडी कर लें और दूसरे किनारे को पानी लगाते हुए प्रेस करके जोड़ दें। ये लीजिए हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी सा समोसा रोल रेडी हो चुका है। बहुत ही मुफीद यूनिक नई रेसिपी, बहुत क्रिस्पी और खस्ता भी। मैं दावे से कहती हूँ आपको आज से पहले इस तरह की रेसिपी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें,
फिर इन मज़ेदार से समोसा रोल्स को इसमें डालना शुरू करें। हमने सिर्फ इस तरह फ्राई करना है जिस तरह के समोसे को फ्राई करते हैं। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ऊपर ऑयल की सतह पर खुद ही आते जाएंगे और फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद इनकी साइड चेंज करें। इस तरह दोनों साइड को चेंज करते हुए उल्टाते पलटाते हुए मज़ेदार से समोसों को फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है और इसको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत भी नहीं है। आप आराम से मज़ेदार समोसों को फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं, जिस तरह के मैं भी कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है समोसों का और बहुत ही शानदार मज़े की खुशबू आ रही है। समोसों में बेहतरीन सा कलर आ जाता है, इनको निकाल लें। अब इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। मज़ेदार टेस्टी और क्रिस्पी समोसों को बनाएं और अपने दस्तरखान को 4 चांद लगाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम स्नैक यूज़ करें या फिर अपनी दावत खुद ही करें। यकीन कर हर लिहाज से ही मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी समोसे बने हैं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।